नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रेप पीड़िता नाबालिग लड़की के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पीड़ित परिवार ने सांसद अवधेश प्रसाद से मिलने से ही इनकार कर दिया। सांसद अवधेश प्रसाद की पहुंचने की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और भीड़ के विरोध के चलते सांसद अवधेश प्रसाद को 10 मिनट के अंदर ही लौटना पड़ा। वो पीड़ित परिवार से घटना के 5 दिन बाद मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। और जिसने ये कांड किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको फांसी सजा दी जाए। हाँ, सांसद जी आए थे, हम भी साथ में थे, लेकिन उनसे इनके घर वालों ने कोई मिला नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे हमने पूछा कि बताओ कहाँ तुम्हारी मम्मी है। उन्होंने कहा कि है नहीं, कोई कह रहा था कि हाँ कहा थे, उन्हें मिलने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि जो स्थानीय ग्रामीण थे उन लोगों ने सांसद के कुछ देर पर आने से यहाँ 3-4 दिन के बाद आने पर एतराज जताया, ये बात सही है? हाँ, एतराज जताया, हम साथ में थे। क्या कहा लोगों ने? उन्होंने ये कहा कि हमारी ये बताओ यहाँ पर जंगल झाड़ी से ना सड़क है ना बिजली है। खंडासा थाना क्षेत्र में दलित मासूम के साथ बलात्कार के मामले में सांसद अवधेश प्रसाद को ग्रामीण के साथ साथ पीड़ित परिवार का विरोध झेलना पड़ा है। घटना के 5 दिन बाद कल देर रात पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे अवधेश प्रसाद से पीड़ित परिवार ने मिलने से ही इनकार कर दिया। वहीं ग्रामीण वासियों ने भी उनके वहां पहुंचने का विरोध किया। घटना के 5 दिन तक संज्ञान न लेने को लेकर अवधेश प्रसाद के प्रति ग्रामीण और पीड़ित परिवार में रोष था, जिसके कारण पीड़ित परिवार ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। इसके अलावा अब इस पूरे मामले पर सांसद अवधेश प्रसाद कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर के उपचुनाव को देखते हुए सियासत तेज हो गई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। तो एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का विरोध किया गया है। गुस्साए लोगों ने विरोध किया और पीड़ित परिवार जिससे मिलने के लिए पहुंचे थे, रेप पीड़िता के परिवार से, उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया। तो देख सकते हैं ये वीडियो भी आप, और अभी भी जैसा कि आपने सुना कि वहां पर मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया गया पीड़ित परिवार की ओर से। मऊ में एसपी नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी एसपी नेता फरार बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोपी पूर्व विधायक दयाराम पाल का बेटा है और सीनियर वकील भी है। वीरेंद्र बहादुर पाल पर उनके सहयोगी ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने की खबर सामने आने के बाद ही एसपी नेता फरार हो गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से अधिकारी जांच की बात अब कर रहे हैं। आरोप लगाने वाली महिला बलिया जिले की रहने वाली है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जब से अखिलेश यादव ने दुष्कर्म के आरोपी को अपनी पार्टी के नेताओं की इनकी तरफदारी की है, तब से इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उनका इकोसिस्टम बलात्कारियों, लुटेरों और अपराधियों के पक्ष में खुलेआम खड़ा हुआ है। तब से समाजवादी पार्टी के जो अपराधी बिलों में घुस गए थे, उनका मन बढ़ा हुआ है और वो इस तरह की घटनाओं में निरंतर लिप्त रह रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। अखिलेश यादव से मेरा सवाल है, क्या इस मामले में भी डीएनए टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट की बात करेंगे? और इसी बीच बड़ी खबर मऊ से, जहां पर वीरेंद्र बहादुर पाल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। शस्त्र लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रेप का आरोपी है एसपी नेता वीरेंद्र बहादुर पाल, जो कि फरार भी बताया जा रहा है। ऐसे में शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया है वीरेंद्र बहादुर पाल का।
उधर लखनऊ के चिन्हट में ढाबे पर मारपीट और फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाराबंकी से एसपी विधायक सुरेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ढाबे पर धर्मेंद्र के बेटों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, फायरिंग हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसमें धर्मेंद्र यादव भी लाइसेंसी पिस्टल के साथ दिखाई दिया था। पुलिस ने धर्मेंद्र का असलहा लाइसेंस निरस्त करने के लिए बाराबंकी पुलिस को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव की 2 पत्नियों के बेटों के बीच विवाद हुआ था। अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि डकैती करने वाला जब एनकाउंटर में मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को दर्द होता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था और आज प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए था। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है, दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, बेटी की सुरक्षा हो इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। अल्पसंख्यकों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ के पार्टी मुख्यालय से अल्पसंख्यक सदस्यता अभियान रथ को रवाना किया। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। जिन जिलों में अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है और जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन इलाकों में ये गाड़ियां खासतौर पर मुसलमानों
को सदस्य बनाने का काम करेंगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली ने बताया कि ये 6 रथ मुसलमानों के इलाकों में जाकर 5 लाख सदस्य बनाने का काम करेंगी और पार्टी की नीतियों के बारे में अल्पसंख्यकों को बताएंगी। जनता पार्टी ने मुस्लिमों के बीच में पैठ बनाने की एक नई रणनीति तैयार की है और आज उसी फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में रथ रवाना कर रही है और सदस्यता का ये रथ है। हमारे साथ में बासित अली जी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनको कमान है। सर, किस तरीके से ये पूरा अभियान आपका चलेगा और आज का ये क्या कुछ कार्यक्रम है? आज सभी क्षेत्रों के अंदर 6 क्षेत्रों के अंदर 6 रथ तैयार करके भेजे जा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक बस्तियों के अंदर जाकर के जो सपा बसपा कांग्रेस ने पीडीए के जरिए मुसलमानों को बहकाया है, भटकाया है, वो दूर हो और जो गरीब मुसलमान तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है वो लाभ लोगों तक पता हो और भारतीय जनता पार्टी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने और देश के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा उसमें उत्तर प्रदेश का हो। इसके लिए ये 6 रथ जब हर जिले के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग अधिक गति के साथ जुड़ सकेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कन्हैया लाल मित्तल ने फोन पर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस में उनके शामिल होने का समय निश्चित नहीं हुआ है, जैसे ही समय निश्चित होगा जानकारी साझा की जाएगी। यूपी चुनाव में कन्हैया मित्तल का गाना काफी चर्चित हुआ था। उन्होंने ही ये गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना गाया और उनके गीत भजन को लोगों ने काफी पसंद किया, काफी ये चर्चित रहा। कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और यहीं से उन्होंने गायकी की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। कन्हैया मित्तल ने राम को लाए हैं गाने के अलावा भगवान की भक्ति के भी कई भजन और गीत गाए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बिल्डिंग हादसे में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्डिंग मालिक राकेश सिंघल पर एफआईआर दर्ज की गई है। मौत की धाराओं पर दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। वहीं 28 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल में भेज दिया गया। 2 की गंभीर हालत को देखते हुए केजीएमयू उन्हें रेफर कर दिया गया। हादसा ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हुआ है, जहां पर 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तुरंत अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए आदेश दिए। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज और तुरंत मदद के लिए टीम लगाई गई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के डीएम से हालात की जानकारी ली। एनडीआरएफ की एडवांस टीम मौके पर मौजूद है और 1 एनडीआरएफ 2 एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। स्थानीय अधिकारी भी मौके पर ही मौजूद हैं। देखिए, कल से ही लगभग 14-15 घंटों से ये राहत कार्य चल रहा है। काफ़ी लोगों को इससे निकाला भी जा चुका है और ये निरंतर चल रहा है। अब अंदर जो है अभी जो आंकड़ा जो हमें एक रूट आंकड़ा मिला था उसके हिसाब से लोगों की गिनती हो चुकी है। तो अंदर तो चीज़ें देखिए लगातार रेस्क्यू चल रहा है। संभावना कम है कोई अंदर है, क्योंकि कोई अगर होता है तो उसके परिजन वगैरह भी संपर्क करते हैं। तो वो फिर भी लगातार हमारा राहत कार्य जारी है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिल इमारत गिरने से हादसे में 5 और आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब प्रशासन ने इन इमारतों को भी तोड़ने के निर्देश दिए। तो ये देख सकते हैं आप, आसपास की जो इमारतें यहां पर ध्वस्त हुई हैं और जिनको नुकसान पहुंचा है उन इमारतों को भी अब ध्वस्त करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने से जो हादसा हुआ उसमें 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 28 लोग घायल हैं, उनका इलाज जारी है। और ये हम तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ मौके की कि जो इमारत गिरी ये 3 मंजिला इमारत थी और इसके जो अगल बगल की इमारतें हैं वो भी, उन पर भी असर पड़ा है। कई बिल्डिंगें चिटक गई हैं और इनको भी प्रशासन अब तोड़ने के लिए निर्देश दे चुका है कि किसी तरीके से आगे हादसा ना हो, इसलिए इन इमारतों को तोड़ा जाए। जो आस पड़ोस की इमारतें हैं, चाहे वो इस बिल्डिंग के पीछे की जो इमारत गिरी है उसके पीछे की जो घर हो, वो भी पूरी तरीके से वो इमारतें चिटक गई हैं। पड़ोस की जो बिल्डिंग है वो भी चिटकी हुई है और ये जो बिल्डिंग है इसको भी तोड़ा जा रहा है। जेसीबी को भीतर दाखिल कर दिया गया है और ये आस पड़ोस की जो इमारतें हैं
उनको भी अब जो इस हादसे की वजह से जो चिटक गई हैं उनको भी तोड़ा जाएगा और जारी है पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन। अगर देखा जाए पिछले 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की और पुलिस की, नगर निगम की, एलडीए की और प्रशासन की जो संयुक्त टीमें हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लोकबंधु अस्पताल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। घायलों से मुलाकात के लिए सीएम जाएंगे। बिल्डिंग हादसे में घायलों का इलाज यहां पर चल रहा है। 28 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज यहां पर चल रहा है, जिनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकबंधु अस्पताल जाएंगे। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। मेरठ में रैपिड रेल के यात्रियों ने मेरठ साउथ स्टेशन पर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि रैपिड रेल 1 घंटे लेट हो गई थी। इससे ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और जब उनके सब्र का बांध टूटा तो वो टिकट काउंटर पर हंगामा करते हुए टिकट का पैसा वापस करने की मांग करने लगे। जैसे तैसे सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों को समझाया। बागपत में श्रद्धालुओं से भरी वॉल्वो बस बेकाबू होकर मेरठ हाईवे किनारे लगे लोहे के पोल से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 12 महिला और पुरुष श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस मुजफ्फरनगर से बागड़ की ओर जा रही थी और जैसे ही मेरठ हाईवे पहुंची तो एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस हाईवे के किनारे लगे लोहे के पोल से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में 17 श्रद्धालु सवार थे। और अगली खबर है मेरठ से। यहां पर लड़की के साथ गैंगरेप की आशंका जताई गई है। बंद मकान में लड़की बेहोश मिली। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में लड़की घर से गई थी। थाना लोहिया नगर क्षेत्र का ये मामला बताया गया। सूचना मिलते पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की गई। जांच में सामने आया कि एक युवक जिसका नाम तालिब है, उसकी उम्र करीब 20 वर्ष है, ये पीड़िता का परिचित था और कल ये पीड़िता को बेला फुसलाकर अपने खाली फ्लैट में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। इसमें पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर 2 लोग जिसमें तालिब इसको दुष्कर्म का एवं इसकी मां को षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया है। इसमें आरोपी की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें तालिब को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं, तो इसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और अगली खबर अयोध्या से। शराब के सेल्समैन की पिटाई 4 बदमाशों ने की है। बताया जा रहा है कि शराब की दुकान बंद होने के बाद बदमाशों ने यहां पर शराब मांगी। जब दुकान बंद हो चुकी थी और शराब न देने पर सेल्समैन की पिटाई की गई। सेल्समैन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कोतवाली बीकापुर का ये मामला बताया गया। को 4 लोग घेर लिए। घेरने के बाद मारना, दारू मांगे, दारू नहीं दिए तो मारना शुरू कर दिए और मार के इनको खेत में पड़ा मिला है। सुबह पता लगना, हाँ खेत में इनको अब मुंका से, डंडा से, वहाँ ईंटा से कोई देखा तो है नहीं। इनको सर में, चेहरे पे है ज्यादा चोट। हाँ चेहरे चोट आई है। सुबह सब लोग गए, एम्बुलेंस को फोन किया गया, एम्बुलेंस से लाया गया। आजमगढ़ में एक अजीबोगरीब घटना हुई। वहां पर 2 नाबालिग लड़कियों ने आपस में शादी रचाई और बताया जा रहा है कि एक साथ पढ़ाई के दौरान इन लड़कियों को एक दूसरे से प्यार हो गया और परिजनों के विरोध करने पर ये दोनों मुंबई भाग गई थी। मुंबई से शादी कर दोनों लड़कियां अपने घर लौटी हैं। इन लड़कियों के घर लौटते ही हंगामा शुरू हो गया। दोनों लड़कियों के परिवार वालों ने बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। पुलिस बूथ पर ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। और बड़ी खबर मेरठ से। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। डिवाइडर के दूसरी तरफ ट्रक के नीचे कार घुस गई जिसके चलते एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के रोहटा बाईपास का ये मामला बताया गया। क्षेत्र के अमन हत्याकांड में प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी के निर्माणाधीन मकान की एक दीवार गिराई गई है। कब्रिस्तान की जमीन पर दीवार बनी हुई है। पाली के खेमपुर गांव में 29 जून की रात को हत्या हुई थी। तो
देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। अमन हत्याकांड में प्रशासन ने कार्रवाई की है। 29 जून को हत्या के बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है। दहशत के बीच बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज 18 ने खोज निकाली भेड़िए की मांद। सिकंदरपुर के पास बिल्हा बेलहा बहरौली तटबंध से चंद कदम की दूरी पर मांद देखी गई है और पीपल के पेड़ के नीचे ये मांद है। वन कर्मियों को मौके पर भेजा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। सबसे पहले इस मांद तक न्यूज 18 पहुंचा है, जो कि भेड़ियों ने बना रखी है। तो बहराइच ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी भेड़ियों का आतंक जारी है। बहराइच में भेड़ियों की तलाश जारी है और इन सब के बीच न्यूज 18 आदमखोर की मांद तक जा पहुंचा है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से निपटने के लिए गांव के लोग भी मोर्चा संभाले हुए हैं। संभल और सीतापुर में भी भेड़ियों के हमले की खबरें सामने आई तो हापुड़ में बाघ दिखा है। सीतापुर में मगरमच्छ की दहशत लगातार जारी है। इसके अलावा 50 गांव में रहने वाले लोग अभी तक परेशान हो चुके हैं। इनकी नींद उड़ चुकी है आदमखोर भेड़ियों के आतंक की वजह से। आदमखोर भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हो चुके हैं। और अगली खबर है दिल्ली से। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कांच क्लब के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। कांच क्लब के बाहर 4 बदमाश फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद हुए। बताया जा रहा है कि 4 बदमाश बंदूक दिखाकर क्लब के अंदर मुफ्त में एंट्री मांग रहे थे, जिस पर बाउंसरों ने उन्हें गेट पर रोक दिया। फिर क्या था, उन 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, घटनास्थल से फरार हो गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक बदमाश बंदूक लेकर एक लड़की और 2 लड़कों को घुटने पर बैठने को कह रहा है। बाद में ये लोग घुटने पर बैठते हैं और बदमाश फायरिंग करके चले जाते हैं। 5 सितंबर की ये तस्वीरें बताई गई। सीमापुरी थाना इलाके की ये घटना है। लड़की